श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चंद्र स्पष्ट को करेंगे। पूर्व में हम जो चंद्र स्पष्ट कर चुके हैं वो हमने किया था हाँ प्रणाम, दैनिक गति से। दैनिक गति से हाँ, आवाज धीमी आ रही है। वाह, और इसको वापस से चालू कर देते हैं एक बार। देखिए, अब अपन पहले पलात्मक भयात और पलात्मक भभोग निकाल चुके हैं 14 अक्टूबर वाले उदाहरण में। पलात्मक भयात वो क्या था बताएं। विषोत्तरी महादशा निकाली, वहां पर निकाला था हमने। पलात्मक भभोग (3302) पलात्मक भभोग देखिए, ये लेंगे हम श्री भादो माता पंचांग, जो आप के पास है, सबके पास। इस पंचांग से हम ये देखेंगे कि वो जो मैंने पूर्व में टेबल बताई थी कि आप इस टेबल को पढ़ के आना। यदि साप्ताहिक हमारे पास ग्रह स्पष्ट हैं तो ऐसी स्थिति में चंद्र स्पष्ट की इस विधि को लेना पड़ेगा आपको। देखिए, पेज नंबर 85, 8 पर 5 85 निकालें। इसमें लिखा है पलात्मक भयात में 800 का गुणाकर। पलात्मक भयात में 800 का गुणाकर। पलात्मक भयात तो 800 का गुणा कर देता हूं, ये आएंगे। इसमें फिर पलात्मक भभोग का भाग लिखा होगा। पलात्मक भभोग का भाग लगा दें तो पलात्मक भभोग का भाग लगाते हैं 26, 41, 600। इसमें पलात्मक भभोग का भाग लगा देता हूं 34, 87। 9 चौक 36, 9 तिया 27 और 4 31 ज़्यादा हो जाएंगे। 9 बार नहीं जाएगा। 8 चौक 32, 8 तिया 24 और 3 27, ये भी ज़्यादा हो जाएंगे। 7 चौक 28, 7 तिया 21 और 2 23, 7 बार जाएगा। 7 हाँ नहीं 7 हाँ 7 बार जाएगा। 2 4 5, 7 49, 7 8 56 और 4 60, 7 चौक 28 और 6 34, 7 तिया 21 और 3 24 घटा देंगे। 0 16 में 9 7 0 0 2, 5 तिया 15, 6 तिया 18 ज़्यादा हो जाएंगे। 5 बार जाएगा। 5 7 35, 5 8 40 और 3 43, 5 चौक 20 और 4 24, 5 तिया 15 2 17, 5 3 6 2, 1 0 और उतर जाएगा। तो 7 बार में 24 409 आ रहा है। दस में से 9 1 4, 13 में से 4 9, 6 में से 5 1। ये कला है। आया ना, यहाँ लिखा होगा तो यह मान कला विकला में प्राप्त होगा। यहाँ 60 का गुणा करेंगे
0 6 कम 6 6 चौक 24 6 निम 54 और 2 56 6 कम 6 और 5 11 3 तिया 9। अब यहाँ जब दूसरी स्टेप में आएगा तो वो 6 नहीं आएगा, भागफल मतलब 60 से कम आना चाहिए, 60 या 60 से अधिक भागफल यहाँ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो 5 तिया 15 ज़्यादा होता है, 4 तिया 12 ज़्यादा होता है, 3 तिया 9 3 बार में ठीक है। 2 4 5 यहाँ से 3 7 21 3 8 24 और 2 26 3 चौक 12 और 2 14 3 तिया 9 और 1 10 0 5 8 1 1 4 चौक 16 4 तिया 12 और 1 13 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार में जाएगा। 3 7 21 3 8 24 और 2 26 3 चौक 12 2 14 3 तिया 9 और 2 11। बस घटाने की जरूरत ही नहीं, अपने तो कला विकला चाहिए था। अब देखो यहाँ कला में 60 से ज़्यादा, इसलिए 60 का भाग लगा देंगे तो अंश हो जाएगा। 757 कला का अंश बनाएंगे। 6 एकम 6 1 6 दूनी 12 37 कला बचा, 12 अंश हो गए। अब हमारे पास ये क्या हुआ, 12 अंश कौन सा, नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आपने तो इसको छोड़ ही दिया। यहां 12 अंश 37 कला और 33वीं कला, इसको ऐसा लिख दिया। अब अपना जन्म नक्षत्र क्या था, उत्तराषाढ़ा, तो उससे पहले वाले नक्षत्र के नीचे के मान में इसको जोड़ देंगे। गत नक्षत्र पूषा का मान, गत नक्षत्र के मान में जोड़ना है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 8 26 और 40, ये क्या है, राशि अंश और कला है, और विकला में 0 है, इसमें ये मान जोड़ देना है। भागफल जो आया वो अंश में अंश जोड़ेंगे, कला में कला जोड़ेंगे, विकला में विकला जोड़ेंगे, तो ये आपका चंद्र स्पष्ट हो जाएगा। तैतीस टेबल मैंने कहा था नहीं, पेज नंबर 85 पर, नहीं पेज नंबर 85 पर जो टेबल दी है उसमें गत नक्षत्र के नीचे जो लिखा है उसको लेना है। नक्षत्र पर से चंद्र स्पष्ट सारणी, इसमें देखना है। यह आपका चंद्र स्पष्ट हो गया, बस कुछ नहीं करना। और 28,80,000 में इसका भाग लगा देंगे तो भागफल गति हो जाएगी इसकी, बस। ये इतना सा ही गणित शेष बचा था। चंद्र स्पष्ट अगर आपको करना है तो वैसे तो चंद्र स्पष्ट की प्रक्रिया बहुत लंबी चौड़ी है, परंतु अगर आप संक्षिप्त में और सरल तरीके से करना चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। और जहां रोजाना के चंद्र स्पष्ट दिए हों तो उस तरीके से चंद्र स्पष्ट करेंगे तो भी सही आएगा और इससे भी सही आएगा। अब देखो चंद्र स्पष्ट का यदि हम भयात भवोग से करना चाहें तो पलात्मक भयात में 60 का गुणा करेंगे और पलात्मक भवोग का भाग लगा देंगे। भाग लगाने के बाद गत नक्षत्र की जो संख्या है
उसमें 60 का गुणा कर इस भागफल में जोड़ेंगे जो हमारा आया था, उसमें जोड़कर 2 का गुणा करेंगे और 9 का भाग लगा देंगे तो अंश कला विकला में चंद्र स्पष्ट प्राप्त हो जाएगा। उसके राशि बना लेंगे तो राशि अंश कला विकला में चंद्र स्पष्ट प्राप्त होगा, पर वो प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है। ये संक्षिप्त में एक छोटी सी टेबल अपने पास रहे और उससे ही काम बन जाता है। ये मैंने ही अपने दिमाग से बना रखी टेबल, ताकि जो अपना पंचांग उपयोग में लाते हैं उनको अधिक श्रम करने की जरूरत नहीं रहे। इस टेबल का उपयोग आप किसी भी वर्ष के लिए कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अपने बेलांतर के संबंध में प्रश्न आए थे कि भाई बेलांतर हमारे पास तो उस वर्ष का नहीं है, 50 साल पुराना। तो 50 साल पुराने बेलांतर की कतई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेलांतर में मुश्किल से 5-10 सेकेंड का अंतर आता है, तो हम किसी भी वर्ष के बेलांतर का उपयोग चाहे 10, 20, 30, 40, 50 साल पहले के लिए भी कर सकते हैं। परंतु यदि आपको चाहिए कि हमें तो अत्यंत सूक्ष्मता का ही प्रयोग करना है, तो फिर आपको उस वर्ष का बेलांतर निकाल कर ही प्रयोग करना चाहिए, जिस वर्ष का कि हम गणित कर रहे हैं। अब एक और प्रश्न आया था कि आप हमें 50 साल आगे और 50 साल पीछे की बेलांतर सारणी दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, परंतु वो श्रम साध्य कार्य है, बनाने में टाइम भी लगता है। तो 100 साल की जो बेलांतर सारणी बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर अपन दूसरा अपना कार्य छोड़कर भी वो कार्य करें तो महंगा पड़ जाता है। इसलिए मैंने केवल आपको जो मेरे पास उपलब्ध थी वो टेबलें आपको भेज दी थी। फिर भी यदि ज़रूरत लगेगी तो आवश्यक श्रम के साथ भले 100 साल की आपको बेलांतर सारणी उपलब्ध करवा सकते हैं गणित कर कुरा के। अब इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अगले गणित पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब लेते हैं हम साप्ताहिक ग्रह स्पष्ट है और उसका हमें अभिष्ट दिन का करना है तो क्या करेंगे, उसके लिए हम चर्चा करने वाले हैं। तो भविष्यफल मार्तंड में नंबर दे देता हूँ। भविष्यफल मार्तंड पुस्तक मिलेगी आपको, उज्जैन मिलेगी, इंदौर मिलेगी, इधर नीमच, जावरा, रतलाम, भोपाल, इधर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, झालरापाटन, इन सभी क्षेत्रों में मिल जाएगी ये। दिल्ली की तरफ नहीं मिलेगी, दिल्ली में कोई ऐसे डीलर है नहीं है। आपको चाहिए तो फिर आप, मैं फ़ोन नंबर दूंगा, उनसे सीधे मंगा सकते हैं आप। इष्टगति बताना, हमारा इष्ट जो था, इष्टगति वो है 552। 15 को छोड़ दो, ये घटी है और ये पल है, बस इससे आगे नहीं करेंगे। अब इसको वारादि में लिखो, वारादि इष्ट। वारादि इष्ट का अर्थ है कि पहले वार आएगा, उसके बाद ये घटी पल आएंगे, इसी को वारादि इष्ट भी कहते हैं। तो देखिए, हम इस 14 अक्टूबर की जगह इसको ले लेते हैं 16 अक्टूबर। माना 16/10/21 को इष्ट घटी 552 पर किसी बच्चे का जन्म हुआ, तो 16 तारीख को जो हमारा वार था वो शनिवार था।
शनिवार का अर्थ है 7, 7 5 52। ये इष्टगति उस दिन की नहीं थी, परंतु मैंने माना कि हमने इष्टगति निकाली, वो 5 52 है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब 16 तारीख को जो वार है उसकी संख्या यहाँ लिखना है, वार की संख्या रविवार से गिनना है। आगे चलें तो अब हमारे पास जो ग्रह स्पष्ट हैं वो अष्टमी बुधवार के हैं। तो अष्टमी बुधवार 8 बुध, 8 बुध उस दिन अष्टमी बुधवार को ग्रह स्पष्ट हैं वो 5:30 बजे के हैं। ठीक है, तो अष्टमी बुधवार 5:30 से नवमी गुरुवार 5:30 तक एक दिन, दशम शुक्रवार 5:30 तक 2 दिन। हाँ हाँ, ये लो, अब तो नहीं दिया। ठीक है, अष्टमी बुधवार आपका ग्रह स्पष्ट है। देखो आप पंचांग में अष्टमी बुधवार के ग्रह स्पष्ट दे रखे हैं। ठीक है, वो प्रातः 5:30 बजे के हैं। तो अष्टमी बुधवार को 5:30 से दूसरे दिन 5:30 तक एक दिन हो गया। दशमी शुक्रवार 5:30 तक 2 दिन हो गए। और 11 शनिवार को 5:30 तक 3 दिन हो गए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 11 शनिवार को अगर आपके किसी बच्चे का जन्म होता है 9:40 पर, 11 शनिवार मतलब 16/10 को, 16/10/21 को प्रातः 9:40 पर बच्चे का जन्म। तो बच्चे का जन्म 9:40 पर हुआ, तो 9:40 में से 5:30 घटा दो। 5:30 घटाया तो 4:10 बचा, इसके 2.5 गुना कर दो। 2.5 गुना करेंगे तो इसका 2.5 गुना 10 हो जाएगा और इसका 2.5 गुना 25 हो जाएगा। ये घटी और ये पल। अब 3 दिन 10 घटी 25 पल अपने को ग्रह को चलाना है, तो चालन हो जाएगा 3, 10 और 25। अब इस 3 को यहां लिखना है, 10 को यहां लिखना है, 25 को यहां लिखना है। और सूर्य की गति 59:40 से मान लो तो यहां लिखना है। बस गुणा कर दो और इसको प्रातः उस अष्टमी के सूर्य स्पष्ट में जोड़ दो, कुछ नहीं करना है। देखिए, अपने ये दिन गिनने में तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन जन्म हुआ अष्टमी से वहां तक गिनना है कुल मिलाकर। उसके बाद हमारा जो जन्म समय है उसमें से 5:30 घटाना है। घटा के उसको 2.5 गुना करना है। 5 का गुणा कर 2 का भाग लगा दो, ये 2.5 गुना। 4 में 5 का गुणा किया तो 5 चौक 20, 20 में 2 का भाग लगाए 10, 10 में 5 का गुणा किया 50, 50 में 2 का भाग लगाए 25। तो ये जो 3 दिन हैं हमारे वो आगे लिखेंगे और ये घटीपल उसके पीछे लिख देंगे। अब इसको खड़ा लिखेंगे घटीपल को और यहाँ ग्रह की गति लिखेंगे। इनका गुणा कर लेंगे गोमूत्रिका से और भाग लगाकर और अष्टमी के ग्रह स्पष्ट में जोड़ेंगे तो वो हमारा जन्म समय का ग्रह स्पष्ट प्राप्त हो जाएगा। परंतु हाँ, वैसे आप जब अच्छी प्रकार से सीख लेंगे तो जो उसके नज़दीक पड़ता हो उसको लेना पड़ेगा। अगर आपके पूर्णिमा नज़दीक पड़ रही तो पूर्णिमा को ले लेंगे और अष्टमी नज़दीक पड़ रही तो अष्टमी को ले लेंगे, तो वो ज़्यादा सटीक आएगा।
हाँ, अगर अष्टमी नजदीक, पर आप तो इस क्रम से चलेंगे वही ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि पूर्णिमा का लेंगे तो उल्टा जाना पड़ेगा, फिर आपको ये गणित पूरी उल्टी करनी पड़ेगी, और अपने तो एक तरफी गणित सीख लो जो वो ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ, अरे मैंने आपको कहा तो है कि अगर आप 14 का होता है तो पूर्णिमा का लेंगे तो ये गणित उल्टा करना पड़ेगा, ये वाला उल्टा करेंगे आप तो उल्टा और सीधा गणित ऊपर से जाने लग जाएगा फिर, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं उसको। हाँ, अष्टमी और पूर्णिमा के ग्रह स्पष्ट हैं तो वही लेना पड़ेगा, अगर किसी पंचांग में दूसरे ग्रह स्पष्ट हैं तो वहां से गिनना पड़ेगा। मतलब जिस दिन के ग्रह स्पष्ट पंचांग में दिए हों वहां से आपको लेना है। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न? इसको साफ कर रहा हूं मैं। मार्गी ग्रह में तो ये जो मान आएगा उसको जोड़ेंगे और वक्री ग्रह में घटाएंगे। राहु केतु में यहाँ जो मान आएगा वो अष्टमी के ग्रह स्पष्ट में से घटाएंगे। इसी प्रकार यदि वक्री ग्रह कोई है तो उसमें भी अष्टमी के ग्रह स्पष्ट में से ये जो मान आता है उसको घटाएंगे और मार्गी ग्रह में जोड़ेंगे, मार्गी में जोड़ेंगे, वक्री में घटाएंगे। अपन तो अगले दिन में से आज का ग्रह स्पष्ट घटा के गति ले रहे हैं, वो भी शुद्ध नहीं है, तो 2-3 दिन के लिए तो ग्रह की गति कहाँ शुद्ध होगी, इसलिए अंतर तो आएगा उसमें। और उस बिल्कुल स्थूल है, अगर अपन अपना गणित लगा के न उसको किसी अगले दिन का करते हैं तो वो सूक्ष्म शुद्ध ग्रह स्पष्ट नहीं आवेगा। सब हाँ, अगर आपको पूरा गणित अच्छी तरह से याद है तो आप अष्टमी से उल्टे भी जा सकते हैं। अगर ग्रह वक्री है तो उसी में से घटाना है और मार्गी में जोड़ना है। हाँ हाँ, नहीं तो उसके लिए तो फिर अपन क्या करें, 50-100 साल की बेलांतर निकालना तो बहुत श्रम साध्य कार्य है। बेला ठीक है, मैं बेलांतर निकालना सिखा दूंगा। हाँ, बेलांतर की तो पहले ही शास्त्री जी ने कह रखा है कि बेलांतर पर आपको बताना ही है। मैंने कहा बेलांतर बता दूंगा। जब अपन सूर्य का मंद केंद्र वगैरह निकालेंगे, उसका उच्च निकालेंगे, सूर्य उच्च, और उसको मध्यम में से उच्च घटाएंगे, मंद केंद्र आ जाएगा, मंद केंद्र से हम फिर बेलांतर निकाल लेंगे। ये गणित सूर्य के साथ ही बता दूंगा, या ग्रह स्पष्ट करने के बाद इस मंद केंद्र वगैरह को सुरक्षित रखना जो बता दूंगा मैं। अगले बिंदु पर हम आते हैं। तो माना हमारे पास ऐसा पंचांग आ गया जिसमें मिश्रमान कालिक ग्रह स्पष्ट है या कोई सा भी ग्रह स्पष्ट है जो इष्ट गति से है। जैसे माना पंचमी रविवार का ग्रह स्पष्ट है, पंचमी रविवार इष्ट 15:40, इसका ग्रह स्पष्ट दिया है। देखना आप, ग्रह स्पष्ट के ऊपर ऐसा भी लिखा रहता है पंचमी रविवार इष्ट ये।
अब हमारा जन्म हुआ अष्टमी 5, 6, 7 और 8, रवि चंद्र मंगल बुध। अष्टमी बुधवार को यदि हमारा जन्म होता है और हमारी इष्ट घटी आती है वो 55-52 आती है, तो हमें कुछ नहीं करना है। मोटे रूप में अगर करना हो तो इसमें से इसको घटा देंगे, वही चालन हो जाएगा। हम बुधवार लिखेंगे 4, रवि चंद्र मंगल बुध 4 और इष्ट ये वारादी इष्ट हमारा, इस वारादी इष्ट में से ये घटा देंगे। रविवार को 1 कहते हैं हम और 15-40 इसका इष्ट है। ये ग्रह स्पष्ट का इष्ट है, ये ग्रह स्पष्ट का इष्ट है। तो 2 बचा 1 बचा 0, 4 और 3, ये चालन हो जाएगा। और चूंकि ग्रह स्पष्ट पीछे के हैं और हमें अष्टमी का ग्रह स्पष्ट चाहिए, तो हमारा ये धन चालन कहलाएगा। तो इसको खड़ा लिख देंगे 3, 40, 12 और इसमें सूर्य की गति का गुणा कर देंगे, जो भी गति होगी, या ग्रह की गति का, और मार्गी ग्रह में जोड़ देंगे, यहाँ का मान आएगा वो, और वक्री ग्रह में घटा देंगे।